हाय फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। और कैसे हैं आप सब। तो स्टूडेंट्स, मैं आपका उत्कर्ष आज आपके सामने जो वीडियो लेकर आया हूं उसमें हम बात करेंगे सेट थ्योरी एंड मैपिंग अर्थात समुच्चय सिद्धांत और प्रतिचित्रण के बारे में। और स्टूडेंट्स, यह मेरा पार्ट सेकंड है। आप मेरे प्रोफाइल पर जाकर इसका पार्ट फर्स्ट देख सकते हैं। और स्टूडेंट्स, अपने इस पार्ट सेकंड में अर्थात इस वीडियो के अंतर्गत मैं आपको लास्ट ईयर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। हो सकता है उसमें से कुछ क्वेश्चंस इस साल पूछ लिए जाएं। और स्टूडेंट्स, अगर क्वेश्चन वो सेम टू सेम नहीं आएंगे तो मेथड आपको बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज से 1 महीने बाद अवश्य ही पॉलिटेक्निक का एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा। और इसीलिए मैं आपके लिए इस प्रकार की वीडियोज ला रहा हूँ जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन एग्ज़ाम में अटैम्प्ट कर सकें। तो स्टूडेंट्स, आप मेरे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करते रहें, शेयर करते रहें और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करने के लिए कहें। तो स्टूडेंट्स, चलिए हम अपना ये वीडियो शुरू करते हैं। और स्टूडेंट्स, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इस वीडियो के अंतर्गत मैं आपको लास्ट ईयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊँगा जो कि एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए मैं आपको पहले कुछ फार्मूलाज बता देता हूं जिससे रिलेटेड क्वेश्चन हर साल अपने एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो हमारा पहला फार्मूला है वह यह है कि यदि आपको दिया गया है कि n अवयव वाला सेट अर्थात कोई समुच्चय है और आपको उसका सबसेट अर्थात उप समुच्चय ज्ञात करना है, तो उप समुच्चय ज्ञात करने का जो फार्मूला होता है वह 2 की पावर n होता है। तो स्टूडेंट्स, चलिए मैं सबसे पहले आपको एक इसका एग्जाम्पल सॉल्व करा देता हूं। तो स्टूडेंट्स, मान लीजिए हमारे क्वेश्चन दिया गया है कि A हमारा कोई सेट है जिसके अंतर्गत 1 2 3 इसके स्टूडेंट्स हमारे अवयव हैं और हमें A के उप समुच्चय अर्थात सबसेट ज्ञात करने हैं। तो जो सबसेट ज्ञात करने का फार्मूला होता है वह 2 की पावर n होता है। और स्टूडेंट्स, इसमें 3 अवयव दिए गए हैं अर्थात हम 2 की पावर 3 कर देंगे और इसका यहाँ से आंसर 8 आ जाएगा अर्थात 8। अर्थात 3 अवयव वाले सेट के उप समुच्चय हमारे 8 प्राप्त होंगे। तो स्टूडेंट्स, आपको यह क्वेश्चन अवश्य ही समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स, चलिए मैं आपको सेकेंड फार्मूला बता देता हूं। और स्टूडेंट्स, जो हमारा सेकंड फार्मूला है आपको इस टाइप के क्वेश्चन अवश्य ही एग्जाम में मिलेंगे। स्टूडेंट्स, मान लीजिए आपको किसी क्वेश्चन में na की वैल्यू फाइंड है और nb की वैल्यू फाइंड है और स्टूडेंट्स आपको n a यूनियन b की भी वैल्यू प्राप्त है और आपसे वह n a इंटरसेक्शन b की वैल्यू पूछ रहा है। तो आप इसे कैसे प्राप्त करेंगे। तो स्टूडेंट्स, जो इसको ज्ञात करने का फार्मूला होता है वह होता है n a यूनियन b बराबर n a प्लस n b माइनस n a इंटरसेक्शन b। आप इस विधि द्वारा क्वेश्चन को सॉल्व करके आप आंसर ला सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमारा यूनियन होता है हम उसमें A और B में जो हमारे अवयव दिए होते हैं सभी अवयवों को ले लेते हैं। और जब आपसे A इंटरसेक्शन B पूछा जाता है तो जब हमारे A और B में अवयव हमारे समान होते हैं हम उन्हीं अवयवों को लेकर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आपको यूनियन और इंटरसेक्शन निकालना भी आता होगा। तो स्टूडेंट्स, चलिए मैं आपको लास्ट ईयर के क्वेश्चन समझाने की कोशिश करता हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं आपके सामने पहला क्वेश्चन लेकर आ चुका हूं और क्वेश्चन यह है कि समुच्चय A में m n और p 3 अवयव हैं कि हमें उन समुच्चयों की संख्या ज्ञात करनी है। और जो स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन है वह 2013 अर्थात 2013 में पूछा गया है। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि यदि हमें समुच्चय के अवयव हैं हमें प्राप्त हों और हमें उप समुच्चयों की संख्या प्राप्त करनी हो तो हम जो सीधा सा फार्मूला हमारा होता है वह 2 की पावर n का प्रयोग करते हैं। और स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो हमारे अवयव दिए गए हैं वह 3 अवयव दिए गए हैं। तो यहाँ से हम 2 की पावर 3 करके 8 आंसर प्राप्त कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स, यदि यहीं पर हमारे जो समुच्चय में जो हमारे अवयव दिए गए हैं यदि वह 4 होते अर्थात n बराबर 4 होता तो 2 की पावर 4 अर्थात 16 आंसर आता। लेकिन यहाँ पर हमारे जो अवयव हैं वह 3 है अर्थात आंसर अर्थात इसका जो पार्ट 3 है वह सेम है। और स्टूडेंट्स, यह जो हमारा क्वेश्चन है वह 2013
और जो इसके डिजिट हैं वह बदलकर ऐसा ही एक क्वेश्चन 2015 में भी पूछा गया था। तो हो सकता है इस साल यह क्वेश्चन आ जाए, अर्थात इस साल यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स आप यह फॉर्मूला अवश्य ही याद कर लें। तो स्टूडेंट्स मैं जल्द ही आपके सामने सेकंड क्वेश्चन लेकर आता हूँ। तो फ्रेंड्स मैं आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आ चुका हूँ और क्वेश्चन यह है कि 240 विद्यार्थियों के समूह में 200 इतिहास लेते हैं, 90 भूगोल लेते हैं, 20 विद्यार्थी इनमें से दोनों विषय नहीं लेते, तो कितने विद्यार्थी दोनों विषय लेते हैं। और जो हमारे ऑप्शन हैं वह दिए गए हैं 60, 80, 70 और 90। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को चलिए हम सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स जैसा कि इसमें दिया गया है कि हमारे जो विद्यार्थी हैं वह टोटल 240 हैं और 200 विद्यार्थी हमारे इतिहास ले लेते हैं। तो स्टूडेंट्स जो हमारे इतिहास ना लेने वाले बचे, स्टूडेंट्स आप 240 में जब 200 घटा देंगे तो 40 स्टूडेंट बचेंगे। और जो 90 विद्यार्थी हैं वह भूगोल लेते हैं, अर्थात भूगोल ना लेने वाले जो हैं वह 240 में आप 90 घटा देंगे तो आपके 150 स्टूडेंट बचेंगे। और जो आगे क्वेश्चन दिया गया है 20 विद्यार्थी इनमें से दोनों विषय नहीं लेते हैं। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन में दिया गया है कि 20 विद्यार्थी इनमें से दोनों सब्जेक्ट नहीं लेते हैं और यह हमारे इतिहास ना लेने वाले हैं और यह भूगोल ना लेने वाले हैं। तो स्टूडेंट जो हमारे 20 विद्यार्थी हैं वह भी इसी में सम्मिलित होंगे। तो स्टूडेंट्स जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अर्थात लिखेंगे कि दोनों सब्जेक्ट ना लेने वाले विद्यार्थी, तो आप 40 और 150 को ऐड करेंगे। और स्टूडेंट्स जो हमारे 20 विद्यार्थी हैं वह दोनों सब्जेक्ट नहीं लेते और इसमें 20 को माइनस कर देंगे, तो यहाँ से जो आएगा वह 170 आंसर आएगा। तो स्टूडेंट्स हमारे जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि कितने विद्यार्थी दोनों सब्जेक्ट लेते हैं और स्टूडेंट्स यहाँ जो हमने निकाला है वह ना लेने वाले निकाला है। तो आप यदि 240 में 170 को घटा देंगे तो यहाँ से यह 70 आंसर आएगा और यह आंसर वह है जो दोनों सब्जेक्ट लेते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ से ऑप्शन सी आपका सही होगा। और स्टूडेंट्स चलिए मैं एक बार आपको यह क्वेश्चन और अच्छे से समझा देता हूँ। तो स्टूडेंट्स जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि 240 विद्यार्थियों का एक समूह है, उसमें से 200 इतिहास लेते हैं। तो सबसे पहले आप ज्ञात कर लेंगे कि इतिहास ना लेने वाले कितने बचे। तो 240 में आप 200 घटा देंगे तो 40 वे स्टूडेंट्स हैं जो इतिहास नहीं लेते हैं। और उसके बाद फिर आप क्वेश्चन शुरू करिए। 240 विद्यार्थियों के समूह में 90 भूगोल नहीं लेते हैं, तो भूगोल ना लेने वाले 240 में आप 90 घटा दीजिए तो 150 बचेंगे जो कि भूगोल नहीं लेते हैं। और उसके बाद 20 विद्यार्थी इनमें से दोनों विषय नहीं लेते, अर्थात 20 विद्यार्थी हैं जो ना इतिहास लेते हैं ना भूगोल लेते हैं। तो दोनों सब्जेक्ट लेने वाले जो ना लेने वाले विद्यार्थी हैं आप 40 और 150 को ऐड कर दीजिए और उसमें से 20 घटा दीजिए, क्योंकि यह ना लेने वाले आप पहले ही निकाल चुके हैं और यह क्वेश्चन में दोबारा दिया गया है तो आपको इसे घटाना पड़ेगा। तो 170 बचा। और अब आपको जो ज्ञात करना है वह दोनों सब्जेक्ट लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करना है। तो अब आप क्वेश्चन में जितने विद्यार्थी दिए गए हों और जो आपको ना लेने वाले विद्यार्थी हैं उनमें से घटा दीजिए, तो जो आंसर आएगा वह जो दोनों सब्जेक्ट लेने वाले स्टूडेंटों का आएगा और आपका आंसर 70 आया है। और स्टूडेंट्स आपको यह क्वेश्चन अवश्य ही समझ में आ गया होगा। तो चलिए मैं आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन लाता हूँ। तो डियर फ्रेंड्स मैं आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आ चुका हूँ और क्वेश्चन यह है कि समुच्चय ए तथा बी में क्रमशः 5 तथा 10 अवयव हैं, अर्थात ए में हमारे जो अवयवों की संख्या वह 5 है और बी में जो अवयवों की संख्या है वह 10 है। तो हमें ए यूनियन बी में जो हमारे अवयव होंगे उनकी संख्या ज्ञात करनी है। और स्टूडेंट्स है हमारा जो क्वेश्चन है वह 2005, 2007, 2015 में पूछा जा चुका है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को स्टूडेंट्स सॉल्व करते हैं। तो हमारा जो NA दिया गया है स्टूडेंट्स वह दिया गया है 5, अर्थात हमारे A में अवयवों की संख्या है वह 5 है और जो हमारा B है उसमें जो अवयवों की संख्या है वह 10 है। तो आपको A यूनियन बी ज्ञात करना है। तो स्टूडेंट्स जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो हमारा यूनियन होता है, यूनियन में जो हम लेते हैं वह ए तथा बी दोनों के अवयवों को लेते हैं और जो हमारा इंटरसेक्शन होता है उसमें हम उन्हीं अवयवों को लेते हैं जो हमारे सेम होते हैं।
तो मैं आपको चलिए यह क्वेश्चन थोड़ा बारीकी से बता देता हूँ। मान लीजिए जो आपका ए अवयव है उसमें हमारे 1, 2, 3, 4 और 5 अवयव दिए गए हैं, और जो हमारा बी है उसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, और जब आप इनको काउंट करेंगे तो हमारे ए में जो अवयवों की संख्या आएगी वह 5 आएगी, और जो बी में अवयवों की संख्या आएगी वह 10 आएगी। और मैंने आपको पहले ही समझाया था कि जब हम ए यूनियन बी फाइंड करते हैं तो हम ए तथा बी दोनों के अवयवों को ले लेते हैं। तो एक और एक अर्थात एक यहाँ पर हम लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, फिर 4 लिखेंगे, फिर 5 लिखेंगे जो हमारे मैच कर रहे थे। उसके बाद हमारे ये अवयव भी बचे हैं तो उन्हें भी हम 6, 7, 8, 9 और 10 इन्हें मझले ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे। और जब आप इन सब को काउंट करेंगे तो वह ए यूनियन बी बराबर 10 अवयव स्टूडेंट्स आप फाइंड करेंगे, अर्थात यहाँ से इसका आंसर आपको सी प्राप्त होगा, अर्थात 10 अवयव। और स्टूडेंट्स यदि आपका यही क्वेश्चन दिया गया होता और आपसे वह ए इंटरसेक्शन बी पूछता तो यहाँ से आप इसका आंसर केवल 1, 2, 3, 4 और 5 लिखते, क्योंकि स्टूडेंट्स मैं आपको बहुत पहले से यही बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यूनियन का मतलब होता है मिलान, अर्थात जो हमारे ए में अवयव हैं और बी में अवयव हैं हम सभी को इकट्ठा करके लिखते हैं तो उसे हम यूनियन कहते हैं। और जो हमारा इंटरसेक्शन होता है उसका स्टूडेंट्स अर्थ होता है प्रतिच्छेदन, अर्थात जो हमारे मैच कर रहे हैं हम केवल उन्हीं अवयव को इंटरसेक्शन के अंदर लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आपको यह क्वेश्चन अवश्य ही समझ में आ गया होगा। और स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि यह इस साल के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस साल ऐसा क्वेश्चन अवश्य ही पूछा जाएगा क्योंकि यह 2015 के बाद से नहीं पूछा गया है। तो स्टूडेंट्स चलिए मैं आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आता हूँ। तो फ्रेंड्स मैं आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आ चुका हूँ और क्वेश्चन यह है कि ए कोई सेट है जिसके अंदर जो हमारे अवयव दिए गए हैं वह 3, 4, 7, 8 दिए गए हैं। बी हमारा कोई सेट है जिसके अंदर जो अवयव हैं वह 1, 5, 6, 4 और 3 दिए गए हैं। इसी प्रकार हमारा सी कोई सेट है जिसके अंदर जो हमारे अवयव दिए गए हैं वह 4, 5, 9, 3, 8 और 6 दिए गए हैं। तो हमें ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी ज्ञात करना है। और स्टूडेंट्स यह हमारा जो क्वेश्चन है वह 2007 में पूछा जा चुका है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे सेट गिवन है, यह हमारा सेट ए है, यह सेट बी है और यह हमारा सेट सी है, और हमें ज्ञात करना है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो स्टूडेंट्स सर्वप्रथम हम ए यूनियन बी ज्ञात कर लेते हैं, अर्थात हमारा यूनियन ए यूनियन बी ज्ञात करना है। तो जो हमारा सेट ए है वह है 3, 4, 7, 8 और इसे हम कोष्टक को बंद कर देंगे। उसके बाद हमें यूनियन ज्ञात करना है और जो हमारा अगला सेट बी दिया गया है वह है 1, 5, 6, 4, 3। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि इसके जो 4 और 3 हैं वह दोनों में मैच कर रहे हैं, अर्थात जो हमारा ए यूनियन बी आएगा वह आएगा 1, 5, 6, 4, 3, 7, 8। चूँकि ये दोनों हमारे मैच कर रहे हैं तो इन्हें एक एक बार लिखेंगे और जो हमारे बचे हुए अन्य अवयव हैं उन्हें हम लिख देंगे। तो इस प्रकार से हमारा 1, 5, 6, 4, 3, 7, 8 ए यूनियन बी ज्ञात हो गया। और जो स्टूडेंट्स हमें ज्ञात करना है वह ए यूनियन बी और इंटरसेक्शन भी ज्ञात करना है। और स्टूडेंट्स हम ए यूनियन बी की जो हमारी वैल्यू है उसे हम स्टूडेंट्स फाइंड कर चुके हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हम ए यूनियन बी के अवयवों को क्रम से लिख देते हैं। तो यहाँ से यह 1, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 हो जाएगा और यहाँ पे हम इंटरसेक्शन चिन्ह लगा देंगे। और जैसा कि हमें सेट सी ज्ञात है तो यहाँ से इसे 4, 5, 9, 3, 8 और 6 लिख देंगे। और स्टूडेंट्स जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि यदि यूनियन पूछा जाता है तो हम सभी अवयवों को ले लेते हैं, और जब इंटरसेक्शन पूछा जाता है तो जो हमारे अवयव मैच कर रहे होते हैं उन्हीं अवयवों को लेते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो हमारा 3 है वह दोनों में दिया गया, तो यहाँ से 3 और 4 है वह दोनों में दिया गया है। इसी प्रकार 5, 7 और 8 है जो हमारा वह स्टूडेंट्स हमारे दोनों में दिया गया है। 7 नहीं स्टूडेंट्स 6, यह जो हमारा 6 है वह दोनों में दिया गया है। तो इस प्रकार यहाँ से हमारा जो ऑप्शन बी है वह सभी माना जाएगा, अर्थात जो हमारा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू आएगी वह 3, 4, 5,
6 और 8 आएगी। चूँकि आप यहाँ से देख रहे हैं कि इनमें और इनमें केवल यही अवयव है जो मैच कर रहे हैं, तो स्टूडेंट्स यहाँ से आपको यह क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। और इस टाइप के क्वेश्चन भी स्टूडेंट्स एग्जाम में पूछे जाते रहते हैं। तो स्टूडेंट्स मैं आपको 2 और क्वेश्चन बताता हूँ, उसके बाद मैं आपके लिए इसी प्रकार और भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लाता रहूँगा। तो फ्रेंड्स मैं आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आ चुका हूँ और क्वेश्चन दिया गया है कि कोई फंक्शन है जो है 3x + 7 और जो हमारा x है वह बिलोंग कर रहा है r रियल नंबर। और आप स्टूडेंट से रियल नंबर जानते ही हैं, रियल नंबर होती है 1 2 3 4 5 6 से लेकर अनंत तक की नंबरों को हम रियल नंबर कहते हैं। तो हमें प्रतिचित्रण ज्ञात करना है जो कि हमारा फंक्शन r अर्थात रियल नंबर से लेकर रियल नंबर तक जाता है। तो स्टूडेंट्स पहला ऑप्शन दिया गया है एकाएकी, दूसरा आच्छादक, तीसरा अंतःक्षेपी और डी दिया गया है कि इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट्स चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमें यदि किसी पक्ष को सिद्ध करना है तो उसके लिए हमारे पास स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड अर्थात दायां पक्ष और बायां पक्ष अर्थात 2 पक्ष होने चाहिए, जिससे कि हम उस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकें। तो स्टूडेंट्स जैसा कि यहाँ पर हमारा ये जो फंक्शन है वह दिया गया है कि 3x + 7 है। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ से जो हमारा x है वह रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है। और जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमारी रियल नंबर होती हैं वह 1 2 3 4 5 से लेके अनंत तक जाती हैं, उन्हें हम रियल नंबर कहते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हम x1 और x2 2 पक्ष ले लेते हैं, जहाँ से हमारा यह x1 है और यह x2 है। और एक बार हम फंक्शन में x1 रख के देखते हैं। तो यहाँ से यदि हम x1 रखेंगे तो 3x1 + 7 और इसे हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। और एक बार इसी फंक्शन में हम x2 रखते हैं तो यह 3x2 + 7 और इसे हम इक्वेशन 2 मान लेंगे। और यदि हम f(x1) को f(x2) के बराबर रखते हैं तो यहाँ से यह 3x1 + 7 और यह 3x2 + 7, यहाँ से 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा अर्थात 3x1 = 3x2 और यहाँ से यह x1 = x2 आ जाएगा। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि यह एक एकाएकी प्रतिचित्रण है। और स्टूडेंट्स यदि आप एकाएकी प्रतिचित्रण की परिभाषा नहीं जानते हैं तो यदि हमारे पास कोई फंक्शन a गिवन है और यह कोई फंक्शन b गिवन है, और स्टूडेंट्स मैं आपको ये जो समझा रहा हूँ वह एकाएकी प्रतिचित्रण की परिभाषा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स मान लीजिए यह कोई सेट है और यह कोई सेट b है। तो जो हमारे a के अवयव हैं वह a, b और c हैं, जो हमारे b के अवयव हैं वह 1 2 और 3 हैं। तो स्टूडेंट्स यदि हमारा जो a है उसका रिलेशन 1 से हो, b उसका रिलेशन 2 से हो और जो हमारा c है उसका रिलेशन 3 से हो, अर्थात हमारे सेट a के एक अवयव का रिलेशन सेट बी के एक ही अवयव से हो, तो उस प्रकार के हम रिलेशन को एकाएकी प्रतिचित्रण कहते हैं। तो स्टूडेंट्स आपको यह परिभाषा मेरे द्वारा बताई गई अवश्य समझ में आ गई होगी। और यदि आपको समझ में नहीं आई है तो आप मेरे पार्ट फर्स्ट में जाकर वीडियो को बड़े ही ध्यान से देखें, आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी जो कि मैं अपने पार्ट सेकंड के अंदर कर रहा हूं। तो स्टूडेंट्स मैं आपके सामने लास्ट क्वेश्चन लेकर आता हूं और उसके बाद मैं अपने इस वीडियो को विराम दे दूंगा। और जो मैं अपना नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा आप उसे भी बड़े ही मन से देखें। और स्टूडेंट्स मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करने के लिए लोगों से कहें और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करते रहें, शेयर करते रहें। तो स्टूडेंट्स मैं आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आता हूँ। तो फ्रेंड्स मैं आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आ चुका हूं और जो हमारा क्वेश्चन है वह 2003, 5 एंड 9 में पूछा गया था। 2003, 2005 और 2009 में पूछा गया है। तो स्टूडेंट्स हमारा कोई सेट A दिया गया है, सेट B दिया गया है और सेट C दिया गया है और हमें A इंटरसेक्शन B क्रॉस मल्टीप्लिकेशन B यूनियन C की वैल्यू फाइंड करनी है और हमारे यह 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो स्टूडेंट्स जो हमारा सेट A दिया गया है जो हमारे उसके अवयव हैं वह 1 2 और 3 हैं। जो सेट B दिया गया है उसके अवयव 3 4 5 और 6 हैं और जो हमारा C दिया गया है वह 4 और 5 हैं। तो सर्वप्रथम हम A यूनियन B ज्ञात करेंगे, अर्थात जो हमारे सेट A और B में मैच कर रहे होंगे हम उन अवयवों को A इंटरसेक्शन B में रखेंगे। तो यहाँ से 3 केवल 3 मैच कर रहा है, अर्थात A हम इंटरसेक्शन B हमारा 3 आएगा। उसके बाद हम B यूनियन C ज्ञात करेंगे। तो इसमें जो हमारे B
और C के सभी अवयवों को हम B यूनियन C में लिखेंगे तो यहाँ से यह 3, 4, 5 और 6 आएगा। और स्टूडेंट्स जब हम इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो सभी अवयवों को ले लेंगे, अर्थात 3, 3, एक बार 3 का 3 से और दोबारा 3 का 4 से, फिर 3 का 5 से और फिर 3 का 6 से। और स्टूडेंट्स इस प्रकार आंसर आपका जो डी पार्ट है वह सही होगा, अर्थात 3, 3, 3, 4, 3, 5 और 3, 6 इसका सही आंसर होगा। तो स्टूडेंट्स आपको यह क्वेश्चन अवश्य ही समझ में आ गया होगा। और स्टूडेंट्स चलिए मैं आपके सामने एक लास्ट क्वेश्चन लेकर आता हूँ। तो फ्रेंड्स मैं आपके सामने लास्ट क्वेश्चन लेकर आ चुका हूँ और क्वेश्चन हमारा कोई सेट ए है जिसके अंदर अवयव 2, 4 और 6 हैं। बी हमारा कोई सेट है जिसके अंदर अवयव 1, 3 और 5 है। तो हमें ए क्रॉस बी ज्ञात करना है। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में ए क्रॉस बी बताया है कि हम ए के पहले एक अवयव को लेंगे, उसका बी के सभी के साथ मल्टीप्लिकेशन कराएंगे, फिर बी के ए के दूसरे अवयव को लेंगे, फिर बी के सभी अवयव के साथ मल्टीप्लिकेशन कराएंगे। इसी प्रकार ए के तीसरे अवयव को भी हम बी के सभी अवयवों के साथ मल्टीप्लिकेशन कराएंगे। तो यहाँ से जो हमारे स्टूडेंट्स जो हमें अवयव प्राप्त होंगे वह प्राप्त होंगे 2, 1, 2, 3 और 2, 5। इसी प्रकार 4, 1, 4, 3 और 4, 5 और स्टूडेंट्स 6, 1, 6, 3 और 6, 5। और स्टूडेंट्स जब आप इनकी काउंटिंग करेंगे तो आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 अर्थात जो अवयवों की संख्या प्राप्त होगी वह 9 प्राप्त होगी। तो यहाँ से स्टूडेंट्स इसका ऑप्शन ए सही है। तो मेरे द्वारा बताए गए आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। और स्टूडेंट्स यदि आपके सेट से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपके इस वीडियो से बाहर नहीं जाएगा। तो स्टूडेंट्स आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वीडियो को शेयर करें और मेरे वीडियोज को लाइक करने के लिए कहें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करने के लिए कहें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो फ्रेंड्स, और मैं जल्द ही आपके लिए नए वीडियोज लाता रहूँगा। तो धन्यवाद।